भारत की नौसेना शक्ति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) जून 2024 में भारतीय नौसेना के लिए 3 कलवरी क्लास पनडुब्बियों के निर्माण हेतु एक ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने जा रही है। यह डील लगभग 38,000 करोड़ रुपए, लगभग 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। यह न केवल भारत की अंडर वाटर वॉरफेयर क्षमताओं को नया आयाम देगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बड़ी ताकत प्रदान करेगी। इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत और फ्रांस की नेवल ग्रुप के बीच साझेदारी में किया जाएगा। इससे भारतीय और फ्रांसीसी नौसैनिक तकनीकों का संयोजन संभव होगा। फ्रांसीसी डिजाइन की विशेषज्ञता और भारत की निर्माण क्षमता मिलकर एक नई पीढ़ी की शक्तिशाली पनडुब्बियां तैयार करेंगी। इस सहयोग से तकनीक हस्तांतरण को भी बढ़ावा मिलेगा, जो भारत को दीर्घकालिक रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाएगा। इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी विशेषता होगी स्वदेश में विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) सिस्टम। इस तकनीक की सहायता से सबमरीन ज्यादा समय तक पानी के भीतर रह पाएगी, बिना सतह पर आए। इसका मतलब है कि दुश्मन के राडार की पकड़ से बाहर रहकर गुप्त मिशन पूरे करना अब और भी आसान होगा। जहां पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां केवल 48 से 72 घंटे तक पानी में रह पाती थीं, वहीं ये नई पनडुब्बियां लगभग 14 से 21 दिनों तक पानी के भीतर कार्य कर सकेंगी। यह एआईपी तकनीक भारतीय डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है और इसमें फ्यूल सेल आधारित हाइड्रोजन जनरेशन प्रणाली है, जिससे ऑनबोर्ड हाइड्रोजन स्टोरेज की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह प्रणाली न केवल सुरक्षा की दृष्टि से फायदेमंद है, बल्कि सबमरीन की स्टेल्थ क्षमताओं में भी भारी इजाफा करती है। यही एआईपी सिस्टम भारत की मौजूदा पनडुब्बियों में बाद में रेट्रोफिटिंग के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसकी शुरुआत आईएनएस कलवारी से होगी सितंबर 2025 में। कलवरी क्लास पनडुब्बियां फ्रांस की स्कॉर्पिन डिजाइन पर आधारित हैं और ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीनें हैं। इनका संचालन बेहद शांत होता है, जिससे ये दुश्मन के सोनार से बच निकलने में सक्षम होती हैं। इन पनडुब्बियों को लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉर्पीडोज, एंटी शिप मिसाइलें और अत्याधुनिक सोनार तथा इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस किया गया है। ये सबमरीनें न केवल जलयुद्ध में बल्कि खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी रखने में भी सक्षम हैं। अब तक भारत ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों को ऑर्डर किया था, जिनमें से 5 को नौसेना में शामिल किया जा चुका है। छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागशीर 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में कमीशन की गई। इन 6 पनडुब्बियों ने भारतीय नौसेना को एक नई पहचान दी है। अब 3 और सबमरीनें जुड़ने जा रही हैं, जो तकनीकी रूप से पहले से कहीं ज्यादा उन्नत होंगी। नई पनडुब्बियां आकार में भी बड़ी होंगी और इनमें लिथियम आयन बैटरियां लगाई जाएंगी, जिससे ऑपरेशनल रेंज और एंड्योरेंस में भारी बढ़ोतरी होगी। इसके चलते ये सबमरीनें अब हिंद महासागर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के समुद्री क्षेत्रों में गुप्त मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होंगी। इनका डिजाइन ब्राजील की रियाचुएलो क्लास पनडुब्बियों के बराबर होगा। इन नई सबमरीन में भारत की प्रमुख रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल होगा, जो भारतीय तकनीक की ताकत को दर्शाता है। इसके साथ साथ नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी पूरी तरह अपग्रेड किया जाएगा। सरकार इस प्रोजेक्ट में कम से कम 60% घरेलू सामग्री और तकनीक के उपयोग को अनिवार्य बना रही है, ताकि अधिक से अधिक भारतीय सप्लायर्स, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को इसका लाभ मिल सके। यह न केवल रक्षा उद्योग के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, बल्कि भारतीय तकनीक और निर्माण में एक नई लहर पैदा करेगा। एमडीएल ने यह सुनिश्चित किया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 6 साल के भीतर पहली पनडुब्बी तैयार हो जाएगी। निर्माण कार्य कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 18 महीने बाद शुरू होगा और 2030 तक पहली नई सबमरीन नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकती है। यह समय सीमा पिछले प्रोजेक्ट्स की तुलना में कहीं तेज है, जहां एक एक पनडुब्बी बनने में लगभग 10 साल लगते थे। इस मेगा डील को अंतिम रूप देने से पहले रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति (सीसीएस) ने भी गहन विचार विमर्श किया। रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी या फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान
इस समझौते को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी। अब एमडीएल के साथ इसका औपचारिक हस्ताक्षर जून 2025 में होने जा रहा है। आज जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश समुद्री क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, ऐसे में भारत के लिए यह कदम सामरिक दृष्टि से अति आवश्यक है। समुद्री शक्ति ही आने वाले दशकों में भू राजनीतिक दबदबे का सबसे बड़ा आधार बनने जा रही है और भारत इस दौड़ में पीछे नहीं रह सकता। क्या आप मानते हैं कि भारत को अब और भी तेज गति से अपनी समुद्री रक्षा क्षमता को अपग्रेड करना चाहिए? क्या भारत को भविष्य में परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप भारतीय रक्षा से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले पा सकें।